गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है एकाधिकार के अंतर्गत जो फर्म के डायग्राम होते हैं, वक्र होते हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है। तो फर्म के जो आगम वक्र और लागत वक्र हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। एकाधिकार में फर्म के आगम एवं लागत वक्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्म के आगम वक्रों की। तो फर्म के आगम वक्र जिनको हम AR, MR और TR के रूप में इनको जानते हैं। तो फर्म के आगम वक्र होते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और टोटल रेवेन्यू कर्व। और लागत वक्र होते हैं एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो इनकी अलग अलग मेथड है, जहां TRTC मेथड में इन दोनों वक्रों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सीमांत आगम एवं औसत वक्र विधि में AR, MR और SCMCA जो लागत वक्रों का है जो प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रकार के जो वक्र है, हम आज इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आगम वक्रों की बात करूंगा। तो फर्म के आगम वक्र, तो हमने अभी बात करी कि एकाधिकारी को अधिक मात्रा में बेचने के लिए कीमतें क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, जैसे कि क्वांटिटी, प्राइस और TR, AR और MR। तो ये इस तरीके से एक छोटी सी टेबल का निर्माण करते हैं। तो इस तालिका से आप समझ पाओगे किस तरीके से जो इन वक्रों की स्थिति होती है। तो यहाँ हम दो चार कुछ आंकड़े लेंगे, जिसमें यहाँ मैं क्वांटिटी लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप में, और यहाँ मैं रेट्स लिखता हूँ 20, 18, 16, 14 और 12। तो यदि कोई एक चीज बेचता है तो उसकी रेट लगती है 20 रुपया। यदि कोई 2 लेता है तो उसकी रेट थोड़ी कम करके बेचता है एकाधिकारी, और 3 कोई चीज लेता है तो उसके 16। इस तरीके से कहने मतलब जैसे जैसे ज्यादा मात्रा कोई लेता है तो उसकी रेट क्या एकाधिकारी कम कर देता है। और यही कारण होता है कि उसका जो वक्र है वो थोड़ा घुमावदार होता है, बाएं से दाएं बढ़ता हुआ। तो यहाँ देखेंगे कोई एक चीज बेची तो TR कितना होगा, 20 को 1 से गुणा करते हैं तो आएगा 20। 18 को 2 से गुणा करेंगे, 2 चीज बेचता है 18 रुपए की पर यूनिट इसकी रेट है, तो यह आएगा 36, यह आएगा 48, यह आएगा 56, यह आएगा 60। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई ज्यादा मात्रा में खरीदेगा तो उसकी रेट क्या लगेगी, थोड़ी सस्ती लगेगी। और इस तरीके से क्या आता है, TR आता है। TR आप देख रहे हो लगातार बढ़ता हुआ है, तो TR वक्र है बिल्कुल बढ़ता हुआ ही होता है, लेकिन एक टाइम के बाद में जैसे रेट नीचे चली जाएगी ये गिरता भी है। ठीक है, जब TR वक्र गिरेगा तो MR जो ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन यहाँ वो स्थिति हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एकाधिकारी है उसको पता है कि मैं लॉस में आऊंगा, तो वो लॉस में कोई बेचता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हालांकि ऐसी स्थिति यदि करेगा तो वो लॉस उठा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। AR, TR का जो प्रति इकाई अंतर होता है वो MR होता है, और जब क्वांटिटी का TR में भाग लगाएंगे तो AR आ जाएगा। तो 1 का 20 में भाग लगाएंगे तो आएगा 20। इसका फॉर्मूला होता है TR बटे क्वांटिटी। और 2 का 36 में भाग लगाएंगे तो आएगा 18, 3 का 48 में 16, 14 और 12। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इसका फॉर्मूला है TR में क्वांटिटी का भाग लगाएंगे तो AR आ जाएगा, एवरेज निकल जाएगा TR का है। MR TR का प्रति इकाई अंतर होता है, जैसे कि आप देख रहे हो शुरुआत में जैसे 1 है तो इसको लिखेंगे सीधा 20, इसमें अंतर है 16 का, इसमें अंतर है 36 और 48 में अंतर है 12 का, इसमें अंतर है 56 और 48 में 8 का, और यहाँ है 4 का। तो आप देख सकते हैं कि AR के आंकड़े बड़े और MR के जो
छोटे आंकड़े हैं। तो इसके आधार पे भी आप देख सकते हो कि छोटे बड़े आंकड़े इनके जो होते हैं। तो आप ये इस तरीके से टेबल के आधार पे इसको निकाल सकते हो और डायग्राम भी हम अभी बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। तो इधर आगम और इधर मात्रा, क्वांटिटी आ जाएगी आउटपुट की, विक्रय मात्रा कह सकते हैं, उत्पादन मात्रा कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए हैं। इनको डायग्राम में किस तरीके से सेट करना है, किस तरीके से लिखना है, उस पर चलते हैं। तो आग सबसे पहले बात करते हैं हम टीआर वक्र। ये क्या है, बढ़ता हुआ होता है, इसको यहां से इस तरीके से बनाते हैं हम। तो ये बढ़ करके इसकी जो गिरने की स्थिति होती है, जैसे जैसे प्रोडक्शन, जैसे जैसे इसमें और यूनिट आगे जाएगा तो ये नीचे गिरने की स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए इसका डिजाइन है कुछ इस तरीके से होता है, बढ़ करके नीचे गिरने वाली स्थिति में। तो ये होता है टीआर वक्र। टीआर वक्र हमें टीआरटीसी मेथड में जो काम आता है उसमें हम ये निकाल सकते हैं कि किसी फर्म को किस तरीके से साम्य होता है, किस तरीके से वो लाभ है जो कमाती है। तो ये टीआरटीसी मेथड में यूज लिया जाता है। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद में यदि बात करें जो AR-MR वक्र है उनकी कंडीशन क्या होती है, तो मैं इसी में आपको दिखा देता हूं। ये टीआर वक्र था, AR और ये है MR। तो AR ऊपर होता है, MR नीचे होता है। आप देखोगे ये ऊपर और नीचे किस तरीके से, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप बता सकते हो कि AR के आंकड़े बड़े हैं और इसके आंकड़े जो छोटे हैं। देख रहे हैं आपकी स्टार्टिंग में दोनों एक ही जगह एक जैसे, ऐसे 20 है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन से आगे बढ़ता है या सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ देखने को मिलता है कि इसके आंकड़े तो छोटे होते जाते हैं, इसके आंकड़े जो बड़े, इसलिए ये ऊपर होता है और ये नीचे होता है। इसका रीजन यही होता है। तो इस तरीके से कई बार आप देखते हो कि MR जो नीचे चला जाता है, नीचे यानी इस लाइन से यानी ऋणात्मक वाली स्थिति होती है वो, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि यदि आप लागत से भी नीचे बेचोगे, ठीक है, और ज्यादा मात्रा में, जैसे 10 रुपए आ जाएगा, फिर 8 रुपए जाएगा, फिर तो यदि लागत से भी नीचे चले जाओगे तो फिर आपको ऋणात्मक है जो स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो वक्र है आप बना सकते हो। इसमें मैं आपको दोनों प्रकार के मैंने आपको वक्र बना दिए। एक साथ यदि बना के दिखाना चाहूं तो ये इस तरीके से टीआर वक्र इस तरीके से होगा और AR-MR वक्र है जो इस तरीके से होते हैं। तो ये वक्र है हमारे जो इसको फर्म के आगम वक्र कहते हैं इनको। तो ये आगम वक्र हुए। और SCM और TC जो वक्र होते हैं उनकी और बात कर लेते हैं। TC हम जो अपने वक्र के आधार पे बनाते हैं, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले SC एवरेज कॉस्ट है, जो कि हमने इससे पूर्व बहुत सारे हमने वीडियो बनाए लागत वक्रों से संबंधित या लागत जो चैप्टर समझाया था उसमें ये सब कुछ बताया हुआ है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो हम इसके प्रारूप पे चलेंगे केवल डायग्राम पे। तो TC जो एवरेज कॉस्ट है उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है और मार्जिनल कॉस्ट है इसको इसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। जैसे कि ये गिर रहा है यहां तक गिरा है, इसके बाद में बढ़ता है तो न्यूनतम बिंदु हम इसको बोल रहे हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले ये कम होती है, उसके बाद न्यूनतम बिंदु से काटती हुई और ऊपर की ओर बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट का आकार है जो इस तरीके से होता है और एवरेज कॉस्ट का आकार इस तरीके से होता है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर जाती है। इनमें 3 संबंध होते हैं। ये काटने से पहले, मार्जिनल कॉस्ट को काटने से पहले इससे कम होती है, आप देख सकते हो ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन काटने के बाद ये तो पहला संबंध हुआ, काटने से पहले कम होती है। दूसरा संबंध है न्यूनतम बिंदु पे काटती है इसको, इसके एवरेज कॉस्ट को। और फिर उसके बाद में संबंध तीसरा है कि काटने के बाद ये इससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है, ये इससे ऊपर हो जाती है। तो ये इस प्रकार के कुछ इसके बीच में जो संबंध होते हैं। तो इस तरीके से एकाधिकार के अंतर्गत ये इनके वक्र होते हैं, आगम वक्र और लागत वक्र। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।